शांति। 14 नवंबर 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, उच्च ते उच्च पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। प्रश्न: जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वह छोटी छोटी बातों में रंज नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी खुशी रहेंगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेंगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं उच्च ते उच्च भगवान कहा जाता है। आत्मा को बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसे एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्मा को घर नहीं समझते। वह तो कहते हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़े ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तो बच्चों की बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो, अंदर में है। हमको उच्च ते उच्च बाप आकर उच्च ते उच्च घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। उच्च ते उच्च बाबा हमको फिर उच्च ते उच्च पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीचे है, वह उच्च यह नीचे, उनको तो उच्च का पता भी नहीं, उच्च वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो उच्च ते उच्च एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वह है ही परम धाम में रहने वाला। यह कोई भी नहीं समझते हैं। हम आत्माएं भी हैं, वहाँ की रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं पाट बजाने, यह कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं उच्च ते उच्च तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही उच्च पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं हैं। हम कितना उच्च ते उच्च गाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होते, यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझाते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। जितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वाले को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। उच्च ते उच्च तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम उच्च ते उच्च स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते। कह देते हैं यह सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है यह हमारे कुल का नहीं है। दिल किस्त नहीं होनी चाहिए। समझा जाता है इनका पाठ नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों को सिर बहुत उच्च है। जब तुम उच्च दुनिया में होंगे तो नीचे दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर उच्च दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं, फिर भी नाम तो लेते हैं। हैविन प्राइड्स था। मुसलमान लोग भी बहिस्तर कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहाँ कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है। उच्च ते उच्च बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसे वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज्य को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं
तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसीलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सो नई बनती है, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को उच्च उच्च बनाता हूँ। पावन तो उच्च और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो समझते हैं, जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती है, वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही है कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़े ही होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसे नहीं होता। भक्त लोग भी ऐसे करते हैं, बाप तो ऐसे नहीं करते। झुकाकर चलो नहीं, यह तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में उतर जाए। घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो कहते हैं कि मैं थोड़े ही ज्ञान सागर हूँ। यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना। सागर तो है एक, ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। बड़े स्मीटर्स आते हैं। नदियाँ तो यह तो बाहर भी बहुत है। पतित पावनी गंगा, यह सिर्फ यहाँ ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावनी नदी है। फिर तो गुरु भी कोई दरकार नहीं। नदिया में तालाब में कितना भटकते हैं। कहा तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। उनकी मिट्टी उठाकर लगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है यह सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आँख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। इसीलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होंगे, यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिकोलीनाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। यह नॉलेज है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वाले के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है, यह सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो, जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हीं के स्टैम्प्स बनाते रहते हैं, फैमिली स्पेलिंग्स की स्टेप्स बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है। हम तो पांडव्स गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा यह कोर्ट ऑफ ऑमर्स है और कोई इस कोर्ट ऑफ ऑमर्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं। बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा, आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर लेते हो। और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि
जिसको भी याद करने की दरकार नहीं, एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। अभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, यथार्थ अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यह है, बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वह सभी है एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाता है। नंबर वार तो है ना। समझाते हैं यह है पतित दुनिया, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। इसीलिए पाप धोने जाते हैं, लेकिन शरीर को थोड़े ही पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। बच्चे तो अभी संगम पर हो, कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप कब समझाते हैं कि भारत कितना उच्च था, अब कितना नीचे है, अब तुम कितना समझदार बनते हो। मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं, बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको उच्च ते उच्च बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी निराकार, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ पाठ बजाने आई हो, यह ड्रामा का राज्य बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। हद का नाटक यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसे अच्छा करना चाहिए ना। हस्त व्यवहार में भी भल रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंप्लेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को। विकार की बात नहीं रहती है। आशिक मासूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है तो तुम रूहानी आशिक एक मासूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक मासूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनीक है, आत्मा गौरी है ना, वह एवर गोरा। तुम तो सावरे बन गए हो, तुमको यह सावरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत है जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे है, बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा में भी नहीं चढ़ता। धारणा ही नहीं होती जो औरों को कराए। बहुत बच्चियाँ आदि है जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, यह तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए।
5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना, नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा। पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। यह माताएं लौकिक प्रलौकिक का नाम बाला करके दिखलाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। पॉइंट नंबर 2, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। 14 नवंबर 2025 का वरदान, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। आत्माएं लास्ट नंबर के मनके को आँखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नयनों के तारे हैं, नूरे रत्न है। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान वह पूजनीय बनने की लॉटरी वह वरदान मिल ही जाता है। स्लोगन, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियाँ बदल जाएगी। अव्यक्त इशारे, अशरीरी वह विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़ दे, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ तो जा सकते हो। युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे। अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स वह डिवीज़न कौन सा आएगा। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।